हिंदी चीनी भाई भाई। अरे आप कहेंगे ये तो 1950 का नारा था, उस दशक का। जी हाँ, ये नारा फिर से बुलंद किया जा रहा है एक बार फिर, हिंदी चीनी भाई भाई। एससीओ समिट चल रहा है चीन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई। वो 11 साल पहले जैसे अहमदाबाद में झूला झूले थे दोनों, वो झूला झूलने की साथ साथ झूला झूलने की तैयारी भी हो रही है। मीडिया में एक नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक मीडिया आपको यह बताते नहीं थकता था कि अरे भाई ट्रंप मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। अब पिछले 2-4 दिनों से क्या बता रहा है मीडिया? मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में। 50 मिनट की मुलाकात हुई है, परेशान हुए घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर विदेश नीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति, मुल्कों के बीच रिश्ते इतने सरल, इतने आसान होते जैसे मीडिया आपको बता रहा है, तो फिर तो बात ही क्या थी। आज कट्टी कर ली, कल दोस्ती कर ली। ऐसा चलता है क्या? और दरअसल हम किस भंवर में फंसे हैं या किस चौराहे पर खड़े हैं कूटनीति के, इसे कसौटी पर परखने की, कसने की जरूरत है, क्योंकि यहां राष्ट्रहित का मामला है। There are no permanent friends, no permanent enemies. There are permanent interests in diplomacy. कोई स्थायी दोस्त नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, स्थायी हित हैं। पर हमारे हित सधेंगे क्या? अब अमेरिका आंखें तरेर रहा था, आंखें दिखाई, तो हमने कहा हम झुकने वाले नहीं। कर लिया हमने जितना, हाउडी ट्रंप, ट्रंप माय फ्रेंड, अब की बार ट्रंप सरकार। पर जहां देश हित पर बात आएगी, हम झुकने वाले नहीं हैं। चलिए हमने बता दिया, पर हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था। उस कटोरी में, उस टोकरी में क्या सारे अंडे रख दिए थे हमने? और अब ट्रंप ने आंखें दिखाई तो चीन से दोस्ती यारी याद आई। यह मजबूरी है क्या भारत की? पर मजबूरी क्यों? हमें हित साधने हैं, वो चीन से भी साधें अगर सदते हैं तो। पर चीन के साथ तो हमारा एक पुराना अतीत है, इतिहास है, वो धोखेबाज है। अभी मीडिया ये बात नहीं कहेगा कि वो कितनी बार धोखा दिया, गलवान वगैरह तो छोटी बातें हैं। 48-49 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका वो कब्जा किए बैठा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई में, उसके बाद देश के डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो क्या कहते हैं, जनरल राहुल सिंह, की लड़ाई हमारी पाकिस्तान से थोड़ा हो रही थी, चीन से थी। चीन लड़ रहा था, भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। अब हम हाथ मिला रहे हैं, चलिए अच्छा है, ऐसा भी वक्त आता है, करना पड़ता है। पर हम स्वदेशी का नारा भी बुलंद कर रहे हैं, यानी कि मेक इन इंडिया करेंगे। पर जब कारोबारी रिश्ते जो हैं, उनकी तफसील मैं आपको देने वाला हूं। दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश है चीन, और वहां को एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं और वहां से माल कितना मंगाते हैं, ये जब मैं बताऊंगा तो स्वदेशी का राग जो हम अलाप रहे हैं, थोड़ा वो समझने में भी आसानी होगी। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं भारत चीन रिश्तों की। दोस्ती फिर से गढ़ी जा रही है, गाना गाया जा रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई। अभी तक तो लड़ाई चल रही थी, आंखें तरेरी जा रही थी, ऐप्स बैन किए जा रहे थे, प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उड़ानें नहीं चल रही थी भारत और चीन के बीच। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खुराफाती दिमाग ने, वो ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया, वो ऐसा शुरू हुआ और भारत को जिस तरह से चिन्हित किया गया, जानी दुश्मन चीन, चीन पर लगाया 30%, 30% टैरिफ, उस पर भी विराम लगा हुआ है अगले 90 दिन के लिए। भारत पर लगा दिया 50%, एक और देश है ब्राजील, उस पर, बाकी सब पर, वियतनाम पर 20% लग रहा है, पाकिस्तान पर 19%।
तो भारत ने कहा कि अच्छा भैया, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी। बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डिप्लोमेसी में भारी भरकम शब्द इतने इस्तेमाल हो जाते हैं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो भारत ने कहा हम अपने हित साधेंगे, दोस्ती यारी दूसरों के साथ गढ़ लेंगे। और उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चीन में है, चीन के तियानजिन में, जहां एससीओ समिट चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाथ मिलाए, दिल भी मिलते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल है। लगता है चीन ने सारी कब्जाई हुई जमीन भी वापस लौटा दी है, और हमने वो 20 गलवान में जो हमारे सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनका बदला भी ले लिया है। सारे अपने गांव अरुणाचल से जहां पर बसा दिए थे चीन ने, वापस हटा दिए हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बताई जा रही है। और शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। सुनिए। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित एससीओ समिट में आपका स्वागत करता हूं। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है उस पर मैं आता हूं, पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। जो मैंने कुछ सवाल पूछे वो दरअसल सवाल कांग्रेस पूछ रही है। गलवान में 20 सैनिक जो शहीद हुए, हिसाब बराबर कर दिया क्या? एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने की मांग थी, सरकार ने इसे सुनिश्चित कर दिया है क्या? पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन की भूमिका की बात सेना ने उजागर की। जनरल राहुल सिंह ने यह बात कही थी कि लड़ाई पाकिस्तान से थोड़ा हो रही थी, चीन से लड़ रहे थे हम, तो कल तक लड़ रहे थे, आज गलबैयां कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। क्या सुधर गया है चीन? क्या हम फिर से चीन पर भरोसा कर लें? क्या वो चीन जिसके साथ व्यापार कारोबार हम थामते दिख रहे थे, कंपनियों को भारत में काम करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, ऐप्स को बैन कर रहे थे, भारत में एक आंदोलन सा चला, चीनी सामान का उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। और अब तो जब से अमेरिका ने आंखें तरेरी है, हम स्वदेशी का राग भी अलाप रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करेंगे। वो दरअसल 2015 में भी कहा था मेक इन इंडिया करेंगे। तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी कि जो सामान हम यहां बनाते हैं भारत में, उसका योगदान जी 25% करेंगे देश की अर्थव्यवस्था में। तब 15-16 था, आज की तारीख में 12 आ गया। कहां गया वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया? इसमें पर एक बड़ा पेच है। अब ठीक है, सबक तो सिखाना है, अमेरिका को अपने हित साधने हैं, उसमें दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त हो जाता है। चीन से दोस्ती करेंगे भाई, पर किन शर्तों पर? जब हम स्वदेशी की ताल ठोक रहे हैं तो कुछ बातें आपके सामने रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका के साथ जो हमारा कारोबार था, अमेरिका से आयात करते थे हम सिर्फ 3,83,000 करोड़ का सामान। 3,83,000 करोड़ का सामान अमेरिका से हम अपने देश में लाते थे। पर अमेरिका को कितना देते थे, यानी कि उसको निर्यात, एक्सपोर्ट कितना करते थे? 7,42,000 करोड़। सबसे बड़ा कारोबारी हमारा पार्टनर, सहयोगी अमेरिका, और हमें ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में फायदा था 3,49,000 करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ हम कमा रहे थे। पर चीन के साथ क्या स्थिति है? चीन से हम इंपोर्ट कितना करते हैं, आयात कितना करते हैं? 9,60,000 करोड़। फिर से गौर कीजिए, 9,60,000 करोड़।
और उनको कितना माल बेचते हैं? 1,21,000 करोड़। 8.5 गुना सामान चीन से मंगाते हैं, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, वो फोन वगैरह की जो बात करते हैं, जितने हम टीवी, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, डेयरी के जितने भी साजो सामान इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये गाड़ियां जो चलती हैं तभी 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है। चीन से वो सारा माल आ रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल वो चीन से। तो उनसे दोस्ती करेंगे और 8,39,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये चीन के हक में है। इतना माल हम उनसे लेते हैं, तो वो तो कहेगा अब और लो भैया, अमेरिका से की है दुश्मनी तो हमारा माल और लो। तो उनका माल और लेंगे तो स्वदेशी कैसे चलेगा? दवाइयां हम बनाते हैं, AQI 91% तो चीन से आता है। हमारी गाड़ियां ही नहीं चल पाएंगी, चीन पर हम इतने आश्रित हैं। ये निर्भरता और बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? यही सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता बढ़ेगी, हमारे उद्योग कारखाने बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और आगे भी होंगे। फिर तो निर्भरता बढ़ी तो हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिर चीन फिर गलवान में घुस जाएगा। वो फिंगर 8 से फिंगर 4 होते हुए फिंगर 1 तक कहां कहां आ जाएगा। फाइबर, ऑप्टिक फाइबर्स बिछा दिए हैं पैंगोंग नदी के आसपास। तो इसका कोई हल निकलेगा। और जो पाकिस्तान को लगातार सहयोग दे रहा है उसका क्या? अब सीपैक पहुंच गया अफगानिस्तान, वहां भी इनरोड्स कर रहा है। भाई सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उन्होंने कहा लड़ तो हम चीन से रहे थे, पाकिस्तान तो मुखौटा था। तो इन कारगुजारियों से बाज आ जाएगा क्या पाकिस्तान? ये हल है क्या? मनोज तिवारी कह रहे हैं भारत अपने स्वाभिमान और अपने हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। हमने हर जगह देखा है कि भारत सबसे पहले अपने हितों को लेकर खड़ा होता है। तो अब ये एक नई दोस्तियारी, नया गठबंधन खड़ा होगा क्या? चीन तो तुर्की के साथ भी है। चीन और तुर्की इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवाज उठाई थी। अब हम ऐसे कैंप में चले गए और अभी तो यह बताया जा रहा है, देश के वाणिज्य मंत्री भी, देश के विदेश मंत्री भी हमें बता रहे हैं और अमेरिका के वित्त मंत्री हमें बता रहे हैं कि नहीं नहीं, एट द एंड ऑफ द डे विल सेटल इट, बात सुलझ जाएगी। तो अमेरिका से बात सुलझ जाएगी तो फिर हम चीन के साथ ये दोस्ती फिर से गांठ रहे हैं, उसका क्या होगा? ये रायता नहीं फैल जाएगा क्या? तो वक्त है फूंक फूंक कर कदम रखने का। ये नहीं जी अब आ गया टेंशन में ट्रंप, पहले टेंशन में था शी जिनपिंग। हम कभी टेंशन में नहीं आते। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ट्रंप से दूरी, चीन भारत की मजबूरी और चीन से यारी स्वदेशी पर पड़ेगी भारी। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते और परखते भी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, रुबिंद्र सचदेव आर्थिक मामलों के और विदेश मामलों के जानकार हैं। ट्रंपोटोपिया नाम की एक बेहतरीन किताब लिखी है, अभी विदेश में प्रकाशित हो रही है, यहां भी आएगी। मैंने पढ़नी शुरू कर दी है, इन्होंने भेंट की। अ वेरी प्राउड सोल्जर,
क्योंकि सैन्य रिश्ते भी अब इस दोस्ती में कहाँ फिट बैठेंगे, बताएंगे मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड, और साथ ही साथ अश्वनी महाजन सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के।